कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश जैन, श्रीमती सरिता जैन पुत्र, श्री मनीष जैन पुत्र वधू, श्रीमती उर्वी जैन, वीर जैन सूरत गुजरात, बेटी श्रीमती नम्रता जैन, दामाद श्री विकेश जी जैन सूरत। नमो रिहंताड़ं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्साहूर्णं नमो लोये सब साहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सकल मुनि संघ की जय। हिमांशु जैन बूंदी। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कोई भी धर्म हो, सभी धर्म अहिंसा और दया की नींव पर टिके हुए हैं, लेकिन वर्तमान में आज इन दोनों सिद्धांतों को अलग करके आपस में ही इतना बैर और हिंसा का वातावरण तैयार हो रहा है। इसके कारण क्या है? धर्म अनेक होते ही नहीं है। लोगों ने अपने अपने स्वरूप को धर्म मान लिया है। जो व्यक्ति जो विचारधारा लगता है उसी को वो धर्म मान लेता है। जब अनेक लोग अपने अपने मत को, क्योंकि धर्म ना तो मत है ना धर्म संप्रदाय है। मत कहलाता है व्यक्तिगत विचार, संप्रदाय कहलाता है चार लोगों का विचारों का समूह का नाम, और धर्म कहलाता है वस्तु स्वभाव का नाम। तो हर व्यक्ति हर साल कोई ना कोई एक नया धर्म पैदा होता है। हर बार देख लीजिए कितने धर्म हो गए। पहले धर्म कम थे, अब इतने धर्म हो गए। जो एक गुरु बना उसने अपना एक नया धर्म चला दिया। अब देखो, पहले के धर्म सब अलग थे। कोई साईं बाबा का धर्म तो नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना प्रभाव करके और भक्तों ने उसको स्वीकार कर लिया। हाँ, बहुत सारे धर्म हो गए। तो अब धर्म तो यदि हम मतों की अपेक्षा से धर्म माने तो फिर इतने धर्म हो जाएंगे जितने मत हैं। मुंडे मुंडे मतर भिन्न। संप्रदाय माने तो ग्रुप, सर जगह ग्रुप है। जहाँ 10 लोग मिल जाएंगे वे अपनी विचारधारा लेके चल जाएंगे। इसलिए जो अहिंसा धर्म है वह अहिंसा तो अहिंसा ही कहलाएगा। कोई अपनी अपेक्षा से अहिंसा मान रहा है। कोई कह रहा है मैं तो बकरे को काट रहा हूँ, उसके कल्याण के लिए काट रहा हूँ, मैं हिंसा कहाँ कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति कुछ प्रकार का कहता है मैं तो बलि चढ़ा रहा हूँ, देवी को प्रसन्न कर रहा हूँ, मैं हिंसा कहाँ कर रहा हूँ। मैं तो देवी की पूजा कर रहा हूँ, वो पूजा करने में हिंसा कहाँ है। मैं तो यज्ञ कर रहा हूँ, यज्ञ में बलि दे रहा हूँ, कहाँ हिंसा है। तो अब इस प्रकार के मनमाने ढंग के अहिंसा की परिभाषा बनाएंगे तो फिर ठीक है, अपने अपने अनुसार बना लो। लेकिन धर्म अनेक हो ही नहीं सकते। धर्म एक ही है जिसका नाम है वस्तु स्वरूप। जिसका जो कार्य है वही करेगा। आंख देखती है तो आंख का काम देखना ही है, ये धर्म है आंख का।
कान सुनता है तो कान का काम धर्म है। कोई जीवित रहना चाहता है तो हमको उसको किसी भी अपेक्षा से मारेंगे तो वह अहिंसा नहीं हो सकती, किसी भी अपेक्षा से। चाहे भगवान के लिए मारे, चाहे धर्म के लिए मारे, चाहे पूजा के लिए मारे, भाव से मारने का भाव करें। किसी की जिंदगी का विनाश करना मन वचन काय से किसी भी अपेक्षा से वह धर्म की कोटि में नहीं आ सकता। धर्म तो एक ही है, अहिंसा धर्म तो एक ही है, जियो और जीने दो। एक ही मत है, दूसरा मत ही नहीं। हमें यही देखना है कि मेरी कौन सी क्रिया में मैं और दुनिया जीने का काम करती है। मेरी जिस क्रिया से मुझे या दूसरे को थोड़ा भी घात पहुंचता है, थोड़ा भी उसकी स्वतंत्रता की सत्ता को हानि पहुंचती है, वो कितना भी लोग कहें वो अहिंसा हो नहीं सकती। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने एक स्थान पर लिखा कि हिंसा किसे कहते हैं? अपनी किसी भी क्रिया से सामने वाले की स्वतंत्रता को नष्ट करना। यहाँ एक पत्थर पड़ा था, पुद्गल है, पड़ा था, तुमने उठा के साइड में रख दिया, उसकी स्वतंत्रता तुमने नष्ट कर दी। तुम कौन होते हो उठाने वाले? मैंने इसलिए उठाया कि यहाँ से रास्ता था, तो तुम्हारा स्वार्थ हो गया ना। जो जहां जिस रूप में है वैसा रहना दो। तुम कौन होते हो? जीवाधिकरण। एक पुद्गल के द्रव्य को, वस्तु को उठा करके भी हम अलग करते हैं तो हमने उसकी स्वतंत्र सत्ता नष्ट कर दी, वह हिंसा की कोटि में आएगा। क्योंकि आपने जैसे उठाया, पत्थर पड़ा था, तो महाराज पत्थर के पास प्राण नहीं है, लेकिन आपने जहाँ से पत्थर उठाया उसके नीचे बहुत सारे जीव थे। बरसात में कई बार अपन पत्थर उठाते, अब देखना, आपने सोचा कि मैंने पत्थर उठा के फेंका और एक पत्थर के नीचे असंख्यात जीव अपना रह रहे थे, उनका घर तुमने उजाड़ दिया। वो बहुत सुखपूर्वक रह रहे थे, पत्थर के नीचे पड़े थे, शांति से रह रहे थे, और जैसे ही तुमने पत्थर उठाया उन हजारों जीवों का घर उजड़ गया। जैसे आपका मकान है और कोई आपकी छत को उड़ा दे, तो छत उड़ा दी आपने, किसी ने आके उठा दी छत के लिए, अब आप खुले हो गए, आप भयभीत हो गए। ऐसा ही आपने देखा पत्थर के नीचे जीव हैं, जैसे ही आप उठाते हो वो यूं 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 चलने लग जाते हैं, उनका घर उजड़ गया। कितनी बड़ी हिंसा कर दी आपने। आपने तो कहा मैंने किसी जीव को नहीं मारा, और सावधानी से पत्थर उठाया, सावधानी से नहीं, बहुत सावधानी, एक भी जीव मरा नहीं, लेकिन पत्थर उठाई, उनको कष्ट हुआ कि नहीं? और जहां तुमने रख दिया वहां के जीवों का क्या हो गया? असंख्यात जीव मर गए, हिंसा हो गई। तो ये इस प्रकार की यदि परिभाषा अहिंसा और हिंसा की बनाएंगे तो फिर सब शब्द नहीं लगाना पड़ेगा, यही मानना पड़ेगा जो अहिंसा है उसी को मानने वाला धर्म है, और इस प्रकार की अहिंसा को जो मानता है वही धर्म है, वही धर्मात्मा है, और वो अनेक नहीं होगा। आचार और विचार जब एक हो जाते हैं तो धर्म अनेक नहीं एक होता है, और आचार और विचार भिन्न होते हैं तो वो धर्म होता ही नहीं है। इसलिए आज जो वर्तमान में अपने अनुकूल अहिंसा की परिभाषाएं बनाई जा रही, मैंने मच्छर को मारा ही नहीं है, मैंने तो मलेरिया हो जाता लोगों को मलेरिया से बचाया है, मैंने मारा ही नहीं। इतने लोगों को उपकार किया है मैंने। जैन दर्शन कहता है उपकार किया वो अलग चीज है और जीवों को मारा वो अलग चीज है, दोनों का हिसाब अलग अलग होगा। शशि जैन सागर, गुरुवर नमस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि टाइल्स पर आजकल भगवान की मुनिराज की फोटो बन रही है, तो क्या उस टाइल्स पर हम लोग भगवान की मूर्ति को बनवा करके अपने घर के आगे या कमरे में लगवा सकते हैं क्या? देखो, हर चीज पर आराध्य की फोटो नहीं बनना चाहिए। जो मंदिर की वेदी पर बैठने लायक है उसे फर्श में नहीं बैठाना चाहिए। हमने एक क्रेजरी थी, एक छत में क्रेजरी लगती ना टाइल्स, ओम का टाइल्स देखा, श्री का टाइल्स देखा, दीवार में लग जाते नहीं फर्श की बात कर रहा हूँ, श्री का टाइल्स देखा, ओम का टाइल्स देखा, स्वस्तिक का टाइल्स देखा, और वो केजरी है ना, टूटी हुई केजरी होती ना, वो बिछा देते, उसमें स्पष्ट श्री था, स्पष्ट स्वस्तिक था, स्पष्ट रूप से बने हुए थे सब कुछ। तो ऐसा नहीं,
दीवारों पर भी लगाना है तो टाइल्स के लिए लगाने में बहुत रिस्क है, टूट भी सकता है, बन भी सकता है। फिर भी यदि उसको सम्माननीय स्थान से लगाएं तो फिर भी मान्य किया जा सकता है कि कोई उच्च स्थान पर लगाएं, कोई दीवार पर लगाएं, तो कोई बाधा तो नहीं है। लेकिन मेरा तो कहना यही है कि मर्यादा रखना चाहिए। हर वस्तु के स्थान, हर स्थान पर उनकी शोभा नहीं होती। महाराज जी, इस पर एक प्रश्न उठता है कि आजकल बहुत सारे बच्चे फैशन के तौर पर ओम और साथिया की शर्ट पहनते हैं, तो वो कहाँ तक उचित है? नहीं पहनना चाहिए। बीजाक्षरों की शर्ट जो पूजनीय है, जिसको हम श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, वो अपनी उपयोगिता में नहीं आना चाहिए। चाहे वो कपड़ा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि कपड़ा बाथरूम में भी जाएगा, कपड़ा धुलेगा भी। तो इसलिए कपड़े आदि पर ओम बनाना, मांगलिक चीज़ें बनाना, भगवानों के नाम बनाना, ये ठीक नहीं है। भगवानों के नाम लेकर के चदरिया बना देते हैं। कोई राम की चदरिया, कोई महावीर की चदरिया, कोई भी चदरिया बना दिया। अब वो चदरिया कल बाथरूम में धुलेगी कि नहीं, जमीन में पड़ेगी कि नहीं? आप देख लीजिए, उस पर लिखा है, कोई भी भगवान का नाम लिखा है, अब वो चदरिया है, नीचे डाल दी, धोबी ले गया, बाथरूम में चली गई। अब भगवान का नाम तो है ही, तुमने लिखवाया किस लिए वो नाम? क्योंकि ये भगवान का नाम है। तो भगवान का नाम बाथरूम में गया कि नहीं? या तुमने यूं लिखाया हो कि नहीं एक अक्षर है? ऐसे ही कई लोग आजकल पूरे पेपर की शर्ट बना लेते हैं, न्यूज छपी रहती है, वैसा दुनिया भर की बना लेते हैं। तो गलत। जब तुमने नाम का, ये राम है, ये महावीर हैं, इनकी चदरिया ओढ़े हो, तो ये चदरिया कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, ये चदरिया बाथरूम में नहीं जाना चाहिए। फिर आप उसका उतना सम्मान करो, क्योंकि आपने जो नाम लिखा है चादर पे, बहुत सारे लोग चादरों पे लिखे रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोग आजकल दुपट्टों में ऐसा करने लगे। तो वे दुपट्टे, सबसे बड़ी चीज सम्मान कितना होगा। वो दुपट्टा तुमने जमीन पे छोड़ दिया और उसमें क्या लिखा हुआ था, ऐसा। महाराज जी, इसी प्रकार बेड शीट पर और पिलो, तकिए के कवर पर और आजकल टी शर्ट पर बहुत सारे बच्चों के चित्र, जानवरों के चित्र आदि बनते हैं, तो इसमें ये क्या दोष है? वास्तु से तो दोष है। वास्तु की अपेक्षा से किसी भी आकृति का आपने कोई शर्ट पहनी है, उसका प्रभाव पड़ता है, और हर व्यक्ति की राशि के अनुसार उसका होता है। कई बार निगेटिव हो जाए, कई लोग शर्ट पे शेर का चिन्ह, कई क्रिकेटर का चिन्ह, कई हीरो के चिन्ह, इस प्रकार बनाते। ये नहीं पहनना चाहिए, इससे आपकी नेगेटिव एनर्जी होती है। यदि वो आपके बिल्कुल प्रतिकूल राशि वाला हुआ तो वो शर्ट आपको बहुत बड़े संकट में डाल देगी, वो टी शर्ट आपको संकट में डाल देगी। क्योंकि आपने ये जान के तो जोश से तो बुलाया नहीं कि जिसका चित्र मैं बना रहा हूँ वो मेरी राशि से मेल खाता है कि नहीं, मेरे नेचर से मेल खाता है कि नहीं, तो वो आपको बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। आकृति वाला, चित्रों वाला कोई भी शर्ट, कपड़ा आदि नहीं बनाना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। अजय जैन, गंज बासौदा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जिस दिन उपवास हो, उस उपवास के दिन में अगर औषधि के तौर पर हमें नाक पर घी डालना पड़े, कान पर तेल डालना पड़े, तो इसमें कोई दोष तो नहीं है? उपवास के दिन जी। अब मर्यादा पर डालो, शांति देखो। नाक में डालोगे और ज़्यादा ही डाल दिया तो गले में पहुंच जाता है। पहुंचेगा, गले में पहुंच ही जाएगा। अब थोड़ा बहुत कोई खुश्की है, यहाँ लगा लिया, ऊपर नथने से कर लिया तो, लेकिन बूंद डालना तो मेरी दृष्टि से उचित नहीं है। कान का नहीं पहुंचता, कान में डाली हुई चीज़ गले में नहीं पहुंचती यदि कोई छिद्र आदि ना हो तो, लेकिन नासिका का डालना थोड़ा सा खतरे पर है। हाँ, आँख में भी यदि आई करी है, ट्यूब डालते हैं तो आँख में भी वो गले में जल्दी पहुँचे, ऐसा कोई नियम नहीं। जैसे कभी आँख में दर्द है, ट्यूब है, उपवास है, उस दिन उसको लगाना। आँख से सबसे ज़्यादा नाक और कान, नाक और गला, ये दोनों का सिस्टम एक साथ ही होता है, इसलिए नासिका में तो नहीं डालना, आँख कान में डालने में कोई बाधा नहीं। सोनल आशीष जैन, अहमदाबाद, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो चांदी के सिक्के जिसमें नमोकार मंत्र और एक तरफ भगवान की फोटो रहती है, उन सिक्कों को क्या हम गलवा सकते हैं?
नहीं गलवाना, जब तुम्हें दिया गया है तो गलवाने के लिए नहीं दिया गया था, इसलिए दिया गया था कि ये इतिहास बने, हजारों लाखों साल के बाद कभी प्रलय आए और मोहन जोदड़ों की खुदाई जैसे सिक्के निकल जाएं तो नमोकार मंत्र अमर हो जाएगा। अब देखो, एक सिक्का सिंधु घाटी की सभ्यता में निकला जिसमें नादिया बैल बना था, उससे कितना बड़ा सिद्ध हो गया कि ये ऋषभ देव का चिन्ह था। ये चांदियों पर, तांबे पर, इन सिक्कों पर इसलिए बना करके तुम्हें दिया जाता है। तांबे का दो तो तुम फेंक दोगे, चांदी का दिया सुरक्षित रखो। हजारों लाखों साल के बाद भी कभी भी कोई प्रलय, कोई भी स्थिति बनेगी और खुदाई में ये सिक्के निकल गए तो नमोकार मंत्र की प्राचीनता सिद्ध हो जाएगी। तो जब भी कोई तुम्हें चांदी की वस्तु पर, जैसे अपन भक्तांबर में, ज्ञानोदय में, आमा में, हाँ तो संयम स्वर्ण महोत्सव पर, हाँ संयम स्वर्ण महोत्सव पर भी चांदी के, सोने के, तांबे के सिक्के आपको बनाए। अभी आप लोगों को भक्तांबर के सिक्के दिए जाते, ये क्यों दिए जा रहे हैं, क्या मतलब है? इनके पीछे एक ही उद्देश्य है कि ये बने रहें और ये हमेशा कभी धातु समाप्त नहीं होती। तो हजारों साल के बाद भी इतिहास निकलेगा कि एक महान संत हुए थे जिनके सोने के सिक्के बनाए गए थे और उनका स्वर्ण जयंती पर, महाराज जी आपकी यानी हजारों साल के बाद जब किसी को सोने का सिक्का मिलेगा कि 50 ग्राम सोने का सिक्के पर एक ऐसे संत की फोटो है, तो हजारों साल के बाद हम उस सिक्के के माध्यम से आचार्य श्री का इतिहास सुरक्षित करा सकते हैं। यानी आपके हिसाब से प्रत्येक घर में एक सिक्का होना चाहिए, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे तांबे का हो। और तांबे के, सोने के, ये सब चीजों का उद्देश्य यही होता है, चाहे भगवान का हो, चाहे गुरु महाराजों का हो, सबके लिए इतिहास, तो वो आपके लिए इतिहास के लिए दिए जाते हैं, आपको सुरक्षित रखना चाहिए। और ऐसे सिक्के जो बनते हैं सम्मान के साथ रखना चाहिए। मैं पहले भी बोल चुका कि चाहे भगवान का हो, चाहे गुरु का हो, बड़े सम्मान के साथ हर घर में ऐसे सिक्के आदि होना चाहिए प्रभावना की दृष्टि। आयुष जैन टोंक, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि नकारात्मक विचार को सकारात्मक बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अपने अहम को चूर कर दो। हर व्यक्ति का नकारात्मक सोच है कि वो दुनिया को अपने अनुकूल चलाना चाहता है, दुनिया के अनुकूल नहीं चलना चाहता। बस कुछ कारण नहीं है। हम दुनिया को चूसना चाहते हैं, हम दुनिया के काम में नहीं आना चाहते। हम चाहते हैं कि सारी दुनिया मेरे पीछे चले, मेरे अनुकूल चले, मेरी मुट्ठी में चले। यही सबसे बड़ा नकारात्मक सोच है, सबसे बड़ी जिंदगी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, जो हर वस्तु को व्यक्ति अपने अनुकूल चलाना चाहता है। जिस दिन तुम सोचने लग जाओगे मैं सारी दुनिया के अनुकूल चलेंगे, मैं एक चींटी को अपने अनुकूल नहीं चलाऊंगा, मैं चींटी को, जैसे मान लो चींटी जा रही थी और वो आ रहा था, तो उससे चींटी को अपन ने हटा दिया, हमने नेगेटिव एनर्जी पढ़ ली, नकारात्मक ऊर्जा। वो चींटी हमें नकारात्मक ऊर्जा देगी, बददुआ दे जाएगी। कौन दुष्ट है, कौन पापी है जिसने मेरा रास्ता रोका, हमने अलग कर दिया। पॉजिटिव एनर्जी, चींटी आ रही थी, मैं चींटी का रास्ता नहीं रोकूंगा, मैं खुद वहां से हट जाऊंगा, चींटी निकल जाएगी। आप गाड़ी लेके जाते हैं, गाड़ी लेकर के आप गए और आप जा रहे थे, सामने से कोई गाड़ी आ गई, तो आप पीछे हटना ज्यादा पसंद करेंगे कि उसको हटाना ज्यादा पसंद करेंगे? ये तुम यही सोचोगे वो हट जाए। तो चींटी भी यही सोचती है, वो नेगेटिव एनर्जी दे। जिस समय हमने थोड़ा सा उसको धक्का लगाया, वो यहाँ जा रही थी और हम बैठे थे यहाँ, वो हमारे ऊपर आ जाती या कुछ हो जाए, हमने उसको अलग कर दिया। नेगेटिव एनर्जी, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा है। और ज्ञानी व्यक्ति पॉजिटिव एनर्जी वाला कहेगा मैं हटा जाता हूँ, चींटी को जहाँ जाना है वहाँ निकल जाने दो, दूसरे को रास्ता दे देना। एक बहुत छोटी सी कहानी आप लोगों ने दूसरी कक्षा में पढ़ी होगी कि एक नाला होता है, नाले पर एक सकड़ा पुल होता है और दो बकरियां सामने से आ गई। एक इधर, एक ही बकरी निकल सकती है, दोनों बकरी नहीं जा सकती। एक बकरी बैठ गई, दूसरी बकरी से कहा तुम मेरे ऊपर से निकल जाओ। इसका नाम है पॉजिटिव एनर्जी। एक से ज्यादा निकल ही नहीं सकते और लौट सकते नहीं। यदि लौटते हैं तो लौटने की भी जगह नहीं है। अब क्या करें? दोनों लड़ जाओ, दोनों मर जाओ, एक को नदी में गिरा दो। नेगेटिव एनर्जी। तो एक बकरी बैठ जाती है,
दूसरी बकरी उसके ऊपर से निकल जाती है। जिस दिन तुम्हारा ये सोच हो जाएगा, उस दिन नकारात्मक नहीं सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे अंदर भर जाएगी। ये होना चाहिए। अनीता जैन, दोहा कतर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आजकल की औलादें अपने पिताजी की संपत्ति लेने में तत्पर रहती हैं, छोड़ती भी नहीं है, लेकिन संपत्ति लेने के उपरांत उस सिद्धांत को जो उनके जीवन में उपयोगी हैं उन्हें नहीं अपनाते। तो इनका कहना है कि आपका इस पर क्या विचार है? जो आजकल के बच्चे हैं, माँ बाप की संपत्ति तो ले लेते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों को, धार्मिक जो उनके जीवन में उपयोगी हैं, उन्हें भी नहीं अपनाते। अभी मैं प्रतिदिन सुबह के प्रवचन उसी को दे रहा है। आज का प्रातःकाल का प्रवचन पूरा का पूरा इसी पे था कि जो व्यक्ति, बच्चा ऐसी गलती कर दे कि माँ बाप को ये सोचना पड़े कि मैंने इसको जन्म देकर गलती की। आशीर्वाद में यदि थप्पड़ का रूप आ जाए, समझ लेना आपको पूर्वजों की वसीयत फलेगी नहीं, माँ बाप की वसीयत फलेगी नहीं। जो माँ बाप को दुखी करके धन दौलत लेते हैं, वे धन दौलत तो पा जाएंगे, लेकिन वो धन दौलत उनको सुकून नहीं देगी। कहीं ना कहीं जाकर के वो धन दौलत उनके लिए खतरे का कारण बनेगी। दुश्मन की बद्दुआ भी प्रभावहीन हो सकती है, लेकिन माँ बाप की बद्दुआ कभी प्रभावहीन नहीं होती, क्योंकि उनको तुमने दुख देकर लिया है। इसलिए मैं सदा कहता हूं, माँ बाप यदि फूटी कौड़ी दें अपनी इच्छा से, तो वो ही तुम्हारे लिए अमर बना देगी। और तुम उनको दुख दे करके सोने की मोहरें भी ले लोगे, तो वे मोहरें तुम्हारे एक दिन प्राण ले लेंगी, वो मोहरें एक दिन तुम्हारा जीवन का नाश कर देंगी। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी करना है, माँ बाप से लेना है, तो हमें संपत्ति ही नहीं चाहिए, हमें सिद्धांत चाहिए। मैं सदा कहा करता हूँ, माता पिता से नहीं चाहिए मुझे, माता पिता चाहिए। गुरु से नहीं चाहिए, गुरु चाहिए। पांडवों ने कहा, मुझे कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए, मुझे श्री कृष्ण चाहिए। ये सिद्धांत यदि बन जाता है ठीक है, अन्यथा डाकू में और बेटा में कोई अंतर नहीं। डाकू भी धन ले जाता है, तुम्हारा कुछ संस्कार नहीं ले जाता। इसी प्रकार बेटा भी बाप की वसीयत का धन ले लिया, लेकिन संस्कार नहीं लिए, तो डाकू और बेटे में कोई अंतर नहीं। डाकू ने जैसे डाका डाल करके, जैसे तैसे करके तुम्हारा धन ले लिया, पूरा परिवार रोता रहा, पूरा परिवार चिल्लाता रहा, कुछ नहीं सुनी, धन ले लिया। ऐसे ही तुम्हारे माँ बाप दुखी होते रहे, सब कुछ करते रहे, उनके संस्कार जिन्होंने नहीं लिए, माँ बाप का आचरण नहीं लिया। कल पितृदोष के ऊपर एक प्रश्न आया था कि पितृदोष का अर्थ क्या? हमें अपने माँ बाप, अच्छे माँ बाप हैं तो उनके संस्कार भी लेना चाहिए। दुकान की चाबी नहीं लेना चाहिए, मंदिर की भी लेना चाहिए। धन की तिजोरी की ही चाबी नहीं लेना चाहिए, दान का भी संस्कार लेना चाहिए। पिता से कमाना ही नहीं सीखना चाहिए, पिता से दान देना भी सीखना चाहिए। ये प्रशस्तियां, नाम लिखे जाते थे किस लिए? आज लोगों के जो नाम लिखे जाते हैं तो बेटा उस पर अधिकार जमाता है, ये मेरे बाप ने मंदिर बनाया था। अरे मूर्ख, ये प्रशस्ति इसलिए लिखाई गई थी कि बाप ने बनाया था, तो तुम भी बनाना, क्योंकि तेरे बाप ने बनाया था। नाम लिखने का कोई रीजन नहीं था। आजकल तो कोर्ट के, मेरे पिताजी ने वेदी बनाई थी, मंदिर बनाया था, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, विनाश को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए लिखाया था कि पिताजी ने दान दिया था तो तुम भी दान देना है। तो ऐसे संस्कार लेंगे तो ठीक, नहीं तो डाकू में और बेटा में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये बेटा बनकर डाकू है और डाकू बनकर डाकू है। निपुण जैन, अमेरिका टेनेसी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये अमेरिका में रहते हैं और आपके प्रवचनों को सुनकर के इन्होंने वहाँ पर अपनी चर्या को नहीं छोड़ा और अपने हाथ से वहाँ पर भोजन बना करके निर्वाह कर रहे हैं। इनका प्रश्न है महाराज जी कि जब 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ, उन्हें घानी में पेला, तो उस समय देव उनकी रक्षा करने क्यों नहीं आए? अगर वे उस समय उनकी रक्षा करने आते तो जैन धर्म की प्रभावना अगुणित रूप से बढ़ जाती।
पहली बात तो अमेरिका में सुनने वाले, कल ही एक समाचार आया, अब अपने यहाँ अभी 6 बजे है ना, उस समय अमेरिका में न्यूयॉर्क वगैरह में अभी उस समय 9-10 सब लोग उठ करके बैठते हैं, और जैसे ही सुबह उठ के बैठते हैं सब कहते हैं, उठते ही जिज्ञासा समाधान सुनते हैं। हाँ, सुधा कलश के माध्यम से वो सुन रहे थे, तो कल ही कोई चर्चा के संबंध में उन्होंने यहाँ समाचार भेजा था। तो यानी समय का फेर है, लेकिन अपन को शाम हो रही और उनका सुबह हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो शास्त्रों मुनियों की रक्षा करने देव क्यों नहीं आए? रक्षा उपकार उपकारी भाव, कहीं ना कहीं से ऐसा उपकार उपकारी भाव रहता है, उस उपकारी भाव के कारण से वो नहीं आए, उनका उपकारी उपकारी भाव नहीं था। और विष्णु कुमार के साथ कोई ऐसा निमित्त एक संबंध होगा जिस कारण से हो सकता। पूरी जगत पूज्य निरापक्ष मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ विराजित सभी श्रावक श्राविका और अपनी ओर से और टीवी के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मयंक जी पिंडार मिया बांसवाड़ा, और उसके बाद तैयार रहेगी श्रीमती जयमाला जैन बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा। मेरे इष्ट गुरु को त्रय बार नमोस्तु। महाराज जी, आपके भक्तों को अपनी कमाई का आय का कितना प्रतिशत दान में देना चाहिए? अब बेटा मेरे से पूछ के उपद्रव मत फंसो। मैं तो यही कहता हूं, हो सके तो 100%, नहीं हो सके तो जितने में काम चल जाए गृहस्थी का उतना गृहस्थी में लगा लो, बाकी सब धर्म में ट्रांसफर कर दो। और यदि तुम्हारे मन में और भी तुम्हें अच्छे बनने का, सुख वैभव पाने का है, तो हमारे शास्त्रों में 4 भाग करने को कहे गृहस्थ को। 4 भाग अपनी जिंदगी की कमाई के करना चाहिए। धन दौलत ही नहीं, अपनी आंखों का भी, अपने कानों का भी, अपने मुंह का भी, अपने हाथों का भी, अपने पैरों का भी, अपने परिवार का भी, अपने मकान का भी, सब कुछ जो कुछ भी वैभव है सबके 4 भाग करना चाहिए। मान लो 24 घंटे हैं इन आंखों से, 24 घंटे आप 4 भाग कीजिए। ये आंख 25% आप अपने जीवन में काम कीजिए, 25% परिवार को दीजिए, 25% समाज को, राष्ट्र को दीजिए, और 25% धर्म को दीजिए। नीति यह कहती है। मान लो आपकी आंखें हैं तो आप आंखों के 4 भाग कर दीजिए। 24 घंटे में इन आंखों से धर्म कीजिए 25%। कान हैं, कानों से आप कुछ अपनी बातें, संसार की बातें सुनिए, इन कानों से 25% परिवार की बातें सुनिए, इन कानों से अपने समाज और राष्ट्र की बातें सुनिए, और 25% आप इन कानों से धर्म की बातें सुनिए। 24 घंटे के 4 भाग करेंगे तो कितने आएंगे? 6 चौका, तो इन कानों से 6 घंटे धर्म की बात सुनना चाहिए, 6 घंटे अपने स्वयं की बात सुनना चाहिए जो स्वयं के लिए अच्छी बुरी लगती हो, और 6 घंटे तक परिवार की बात सुनना चाहिए, और 6 घंटे समाज और राष्ट्र की बात सुनना चाहिए। ऐसे ही मुख में ले लो, ऐसे ही हाथ पैरों में ले लो, इनका कितने घंटे करना। और धन है तो 25% होना चाहिए। 4 भाग करने के लिए कहा गया। इतना नहीं बनता है तो कम से कम आगे, इसके आगे तो शास्त्रों में नहीं लिखा है, अब मैं कहता हूं 10% कम से कम होना चाहिए, 5% होना चाहिए, कुछ नहीं तो कम से कम दस्तूर रूप में 1% तो हर व्यक्ति को होना ही चाहिए। नियम ही बनना चाहिए जिंदगी में जैनी होने के नाते कि कम से कम 1% तो अपनी आय का, अपने व्यय का दान दूंगा ही दूंगा, मार्शल लॉ लागू करके, चाहे वो मजदूरी क्यों ना करता हो, चाहे कोई नौकरी भी क्यों ना करता हो, चाहे वो सेठ और राजा क्यों ना हो। नियम होना चाहिए। नियम में कहलाता है, नियत दान कहलाता है। इसका लेने की कोई योजना नहीं देखी जाती। 8 वर्ष या 18 वर्ष या जिस दिन से वो व्यापार शुरू करता है उसमें नियत होता है कि मैं दिन भर में जो कमाऊंगा
कम से कम 1% तो दान में जाएगा ही जाएगा। मकान बनाया तो 1%, मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए का मकान बनाया, 1% में कितना हो गया? 10,000। 10,000। आपने गाड़ी खरीदी 5 लाख की, 5 लाख की गाड़ी खरीदती, 1% कितना हुआ? गाड़ी खरीदते ही तुरंत वो 5,000 की रसीद कटाएगा, मंदिर में जाकर गुल्लक में डालेगा। आपने कपड़े खरीदे मान लीजिए 1,000 के, 1% कितना हुआ? 10 रुपया। जो भी हुआ, हर चीज का, कोई भी चीज हम खरीदेंगे उसका 1% कम, ये दस्तूर है। यदि ये संस्कार भी आपका बना रहा सारी दुनिया का, तो फिर वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी भी एक एक कौड़ी को मोहताज नहीं हो सकता। कितना कम कर दिया? 1%। लेकिन हर चीज का, प्रतिदिन आप सब्जी लाते हैं, दूध लाते हैं, उसका 1%। आप जूते चप्पल खरीद के लाए 1,000 रुपए के, 1% हम दान में देंगे। आपने बिस्कुट, बच्चा है, बच्चे पे संस्कार दीजिए। बच्चे को आप 10 रुपया देते हैं, 100 रुपया देते हैं खर्च के लिए, उससे तुरंत कीजिए बेटा ये 100 रुपया तेरे खर्चे के लिए है, लेकिन शर्त है 1 रुपया इसमें गुल्लक में डालेगा। बच्चे से शुरू करिए। मैं सारी समाज से कहना, ये बात करो। ये गुजरात में कुछ सितंबरों के पास है, 150 साल पुराना मुझे बही खाता मिला सांगानेर में। उसमें सुबह उठते ही सेठ दान की कलम डालता था और नीचे 2 लाइन लिखने के पहले दान की कलम, यानी दान की कलम से बही खाता शुरू होता था और दान की कलम पे ही बही खाता बंद होता था। पूरे पन्नों में, हर पन्ने में प्रतिदिन का था। उस समय ऐसा लिखने वालों के समय ऐसा था वो नगर कि अमीरों में बहुत बड़ा अमीर। तो हर व्यक्ति को प्रश्न बहुत अच्छा आया है। सबके लिए इस माध्यम से हम संदेशा देना चाहते कि हर माता पिता अपने बच्चे को कुछ ना कुछ खर्च देते हैं, जेब खर्च देते, बच्चे को चॉकलेट, उसको तुरंत कहो ये 100 रुपया है, 1 रुपया गुल्लक में डालोगे, प्रॉमिस करो। तुझे और भी कोई चीज चाहिए है, कोई भी कपड़े खरीदते हो, कुछ भी करते हो, चलो स्कूल की फीस देते हो, मान लीजिए 100 रुपये इसकी फीस है, उससे कहना 101 दूंगा। बोले माँ एक, पिताजी 1 क्यों? बोले 1 रुपया तुम गुल्लक में डाल करके फीस भरने जाएगा। देखो क्या चमत्कार होता है, क्या अतिशय होता है। गुल्लक फीस भरने गया तो 1 रुपया पहले गुल्लक में डाला, अब वो पढ़ने के बाद ऐसी नौकरी मिलेगी कि उसके हाथों में जहां छुएगा लक्ष्मी बरसेगी, क्योंकि उसने पढ़ाई में LKG से उसने दान देना शुरू किया। LKG में फीस तो कुछ ना कुछ देनी पड़ती कि नहीं, देना पड़ती है। उसकी फीस उसी के हाथ से दिलाओ, आप मत तोड़ो, उसी के हाथ से दिलाओ। खर्चे के पैसे देकर उसी के हाथ से दिलाओ कि बेटा ये खर्चा, ये कपड़े लाए, बेटा देख बेटा मैं तुम्हें 500 रुपये के कपड़े लाया हूं, लेकिन पहनेगा जब ये 5 रुपया पकड़ गुल्लक में डाल के आ। 1% दान दिए बिना तू कपड़े नहीं पहनेगा। बच्चे को दो, नहीं अभी नहीं पहनेगा। माँ मैं कपड़े पहन लूं, नहीं पहले 5 रुपया गुल्लक में डाल गया, क्योंकि 500 रुपये का कपड़ा लाया हूं। सिखाओ संस्कार बच्चों को, उनके खर्च में से कम करके सिखाओ। और यदि तुमने ये बच्चों को सिखा दिया, यही उनकी समृद्धि की। आप सब चाहते हैं मेरा बच्चा बड़ा बने, उसके हाथ में 2 पैसा हो, अच्छी नौकरी लगे, अच्छा व्यापार हो, अच्छा धंधा हो। तो मेरा आपसे, आपके 1 रुपये से मंदिरों के भंडार भरने वाले नहीं है, आपके 1 रुपये से कोई तिजोरियां भरने वाली नहीं है, लेकिन आपके बच्चे की तिजोरी जरूर भरेगी, क्योंकि आपने शुरू से उससे कहा है बच्चे की तिजोरी से। और उस बच्चे को आप बिल्कुल सिखाइए, उसको खुद कहिए। हर व्यक्ति बच्चे पर कुछ ना कुछ तो खर्च करते ही है। मान लीजिए आप उसको दूध पिलाते, बेटा आज तूने 500 ग्राम दूध पिया, 200 ग्राम दूध पिया, इतने रुपए का हुआ, ये 50 पैसे पकड़, आज मंदिर में जाके गुल्लक के डालना। वो दूध नहीं पी रहा है, वो अमृत पी रहा है। वो छोटा सा दूध उसकी जिंदगी को अमर कर देगा, ऐसा स्वस्थ करेगा कि जिंदगी में कभी उसे दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने दूध को भी दान दे करके। हमारे यहाँ क्यों आया
कि अपने जो कुछ भी उपभोग की चीजें हैं उसमें से कुछ पूज्य पुरुषों को दे दो। वैष्णव दर्शन और जितने भारतीय दर्शन है सब में तुम्हारी रोटी बनाई कहा जाता है, एक रोटी निकाल दो। कई लोग भोजन करते हैं उसमें से एक गिलास निकाल देते हैं, किसी दे के खाओ। भोग लगाने की परंपरा क्यों है? भगवान को भोजन लगा करके फिर वो खाओ। ये परंपरा क्यों है कि तुमने भोजन बनाया अपने लिए, पहले मुनिराज को भोजन कराओ बाद में करो, पुण्य को भोजन दे फिर निज करेंगे हारे। इसका बहुत बड़ा लॉजिक है, लोग समझ नहीं पा रहे। इसलिए सभी को मेरा आज ये संदेशा है, आप अपनी जिंदगी में, आप अपने बच्चों की जिंदगी में कम से कम 1%, यदि आपने शादी 50 लाख की है तो 1% आप घोषणा कर दीजिए कि मैंने ये पंडाल में खर्च किया, इसमें खर्च किया, उसमें खर्च किया, सब क्या, उसका 1% मैं दान में दूंगा। 1% से आपको शुरू करा रहा हूं, इससे आगे 25% तक जाना वैलिड है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। जय मालाजी जैन, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा। और उसके बाद तैयार रहेंगे संदीप जी जैन, भोपाल। मेरे आराध्य इष्ट गुरुदेव नीराप गुरुदेव चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि 12 वर्षीय कोर्स में आदिनाथ पुराण में आया है कि जब आदिनाथ भगवान आई मंत्र पद में थे वहां पर संगोष्ठियां होती थी। आदिनाथ भगवान के समय में संगोष्ठी हाँ होती थी। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर लिखा कि आदिनाथ के पूर्व भाव में, आदिनाथ के समय तो ठीक ही है, क्योंकि तीर्थंकर किसी के साथ स्वयं उस भाव में संगोष्ठी नहीं करते। तीर्थंकर स्वयं उस अवस्था में कोई तत्व चर्चा नहीं करते। लेकिन आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव में जो उनके मंत्री आदि थे महाबलवादी पर्यायों में, उस समय वो बैठ करके अपने मंत्रियों के साथ, क्योंकि वो इतने अच्छे राजा थे कि उनको कोई युद्ध आदि तो लड़ना नहीं, कोई काम तो था नहीं, सब कर, तो वो अपने मंत्रियों से बैठ करके चर्चा करते थे। एक मंत्री नास्तिक बन जाता था, एक आस्तिक बन जाता था, और सब प्रश्न करते थे और उसका संवाद होता था। शास्त्रों में वर्णन है। और संगोष्ठियों को तीर्थंकर को छोड़कर, तीर्थंकर पर्याय को छोड़कर के अन्य पर्यायों में संगोष्ठी होती है। मनुष्य लोक में ही नहीं, संगोष्ठी देवताओं में भी होती है। सर्वार सिद्धि के देव भी अपने विमानों में बैठ करके वहां चर्चा करते हैं। लोकांतिक देव पूरे सागरों सागरों पर्यंत तक तत्व की चर्चा करते हैं। स्वधर्मेंद्र आदि देवता भी, देवियां भी तत्व की चर्चा करती है, संगोष्ठी करते हैं। बराबर इस संगोष्ठी की परंपरा प्राचीन है। ऐसा संदीप जी जैन, भोपाल के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मंजुला जी जैन, नौकावा। बंधुओं, जैसे ही परसों परम पूज्य श्री ने सहस्त्रकूट जिनालय की घोषणा की, परम पूज्य श्री के भक्तों में होड़ लगी हुई है कि भैया जी हमारा नाम नहीं रह जाए, हाँ भैया जी हमारा नाम रह जाए। इस तरह के फोन आ रहे हैं और मेरे पास बहुत सारे नाम, तो मैं थोड़ी थोड़ी घोषणाएं करता जा रहा हूँ। एक प्रतिमा श्री दुर्लभ चंद जी सुशीला जी बरमुंडा, तलवास वाले, इटावा। ब्रह्मचारिणी गीता दीदी, डॉक्टर आराधना दीदी, ब्रह्मचारी आदर्श भैया, गौरव जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, आलिया जैन, गंज बसोदा, मध्य प्रदेश। श्री सुशील कुमार जी, अंकित कुमार जी, उमा जी गंगवाल, बिजोलियाँ। श्रीमती शकुंतला देवी, श्रीमती प्रीति जी शेठिया, बिजोलियाँ। श्री हुकमचंद जी, श्रीमती ममताबाई शिरपुर, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ बाल ब्रह्मचारी, अजय भैया, संजय भैया, प्रदीप शास्त्री, नेमी नगर कॉलोनी, दमोह। एक प्रतिमा माणक चंद जी, महावीर कुमार जी, मनोज जी, पंकज जी, राजकुमार जी, विशाल जी, विकास जी, संयम जी, मोहीवाल परिवार, बोराव। एक प्रतिमा स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जी की धर्मपत्नी श्रीमती जयंती जी, पुत्र अमन, पुत्री पूर्णिमा, ममता जैन, विदिशा। एक प्रतिमा श्रीमती नीतू जी, प्रदीप जी, नमन जी, प्रांजल जी जैन, अथाई खेड़ा वाले, अशोकनगर। एक प्रतिमा और एक प्रतिमा गुप्त नाम से किसी ने की है, प्रेमचंद जी, जिनेश जी, मधु, रजत, भवि, दक्ष शाह, कोटा। एक प्रतिमा ब्रह्मचारी अजय, हुकमचंद जी, ममताबाई, संजय, प्रदीप, हितेश जैन, दमोह। एक प्रतिमा मोहनलाल जी, दीपक जी, संदीप जी, आदित्य जी, त्रिशला जी जैन, कोटा। एक प्रतिमा महेश चंद जी, मिथिलेश जी जैन, टूंडला। एक प्रतिमा पवन जी, लक्ष्मी जी जैन, भोपाल। एक प्रतिमा संप्रदा जैन, नासिक, गजपंथा। एक प्रतिमा और श्री प्रेमचंद जी, अशोक कुमार जी, मनोज कुमार जी, सुश्री सुनीता ठग, बिजोलियाँ। एक प्रतिमा
और बाकी की क्वेश्चन अभी और मैं बाद में कर रहा हूँ। आइए संदीप जी जैन भोपाल, और तैयार रहेगी कौशल्या जी जैन कोटा। मुनि जी के चरणों में हम सभी श्रावक की तरफ से बारंबार नमोस्तु। प्रभु, बहुत बड़ी जिज्ञासा है कि आत्मा का कल्याण करने के लिए क्या वैराग्य का आना जरूरी है, और यदि हाँ तो वैराग्य कैसे आए जीवन में, इसके लिए हमें उपदेश करें। नमोस्तु। अब ये प्रश्न ऐसा है कि मैं पूरी जिंदगी भर इसी पे प्रवचन दे रहे हैं। वैराग कैसे आए? जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य अर्थ। ये प्रश्न में यदि मैं पूरी जिंदगी भर प्रवचन दूं तो भी पूरा उत्तर नहीं दे पाऊंगा। ये ऐसे यक्ष प्रश्न नहीं करना, प्रश्न करो जिज्ञासा करो। वैराग्य ना जगत का स्वभाव, काय का स्वरूप चिंतन करो, संसार में किस प्रकार का वातावरण है उसका चिंतन करो। जब तक हम संसार के स्वभाव को नहीं समझेंगे वैराग्य हो ही नहीं सकता। अपने शरीर का स्वरूप नहीं समझेंगे तब तक वैराग्य हो नहीं सकता। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में यही कहा कि जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। कौशल्या जी जैन कोटा के बाद तैयार रहेंगे श्री अरुण जी मालवीय भीलवाड़ा। माइक पहले तैयार लेके, इसीलिए नाम पहले घोषणा करते हैं, माइक लेके हाथ में तैयार हो। मेरे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी ये जिज्ञासा है कि जैसे बर्थडे हो या शादी की सालगिरह हो तो शांति धारा तो हम कराते हैं, पर जैसे ही वो संस्था चलाते हैं ना, वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो संस्था चलाते हैं ना, वो जहाँ पर हम वो देते हैं। ओम शांति। चलिए अभय जी अरुण जी मालवीय भीलवाड़ा, और तैयार रहेगी मंजुला जी जैन नौगामा। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि स्त्री वेद और पुरुष वेद वाले मतलब भावों से 90 गुणस्थान के सफेद मतलब गुण तक जा सकते हैं, तो महाराज जी 9वां गुणस्थान तो जो महामुनिराज उपशन विषयणी चढ़ते हैं उनका होता है, तो ये भाव से कैसे पहुंचते हैं, और भावों से पहुंचने के बाद उनको क्या फायदा है स्त्री वेद और पुरुष मतलब नपुंसक वेद वालों को? स्त्री और पुरुष वेद के भावों से वहां नहीं पहुंचते हैं। नपुंसक वेद, हाँ नपुंसक, तीनों भावों से वहां नहीं पहुंचते हैं, तीनों वेद वाले वहां पहुंचते हैं। स्त्री का भाव है तो वहां नहीं पहुंच पाएगा। वो अपने आप को स्त्री मान रहा है, पुरुष मान रहा है, वो तो निर्विकल्प है। लेकिन कोई यदि, क्योंकि स्त्री वेद जो होते हैं ये जीवन पर्यंत होता है, कभी परिवर्तन ही नहीं होता है, कभी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये कर्म है। कर्म का वेद, वेद के दो भेद हैं, एक कर्म रूप, भाव रूप वेद नहीं होते। भाव रूप कोई वेद नहीं होता है, एक कर्म रूप होता है और एक नौ कर्म रूप होता है। जब कर्म रूप और नौ कर्म रूप होता है तो जब कर्म का उदय वैसा आता है तो वैसे अपने आप के परिणाम होना ये भाववेद कहलाता है। और द्रव्य वेद का अर्थ है ये नौ कर्म। यदि द्रव्य कर्म का उदय नहीं है तो कभी उस जीव के भाव उस रूप नहीं हो सकते। इसलिए कर्म रूप जो उदय है, कर्म रूप जो वेद का उदय है, उसके उदय में जो परिणाम बनते हैं वो भाववेद कहलाते। और कर्म के उदय में जो नौ कर्म बनता है ये विपरीत भी हो सकता है। जिस कर्म का उदय है परिणाम नियम से उसी वेद रूप ही होंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मान लो स्त्री वेद नाम कर्म का उदय है, एक कषाय का उदय है तो परिणाम स्त्री वेद संबंधी होंगे, नपुंसक का उदय है तो नपुंसक वेद संबंधी होंगे, पुरुष है तो पुरुष संबंधी होंगे। लेकिन नौ कर्म में अंतर है। स्त्री वेद कर्म का उदय है लेकिन शरीर पुरुष का है, पुरुष नाम कर्म का उदय है लेकिन शरीर स्त्री का है, पुरुष नाम कर्म का उदय है लेकिन शरीर नपुंसक का है। एक नपुंसक हिजड़े का भी पुरुष वेद हो सकता है कर्म से, कर्म का उदय पुरुष वेद का है लेकिन शरीर की रचना नपुंसक है। ऐसी कितनी स्त्रियां हैं जिनके पुरुष वेद का उदय होता है लेकिन वो शरीर से स्त्री है। महारानी लक्ष्मीबाई, बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो स्त्रियों जैसे काम करते हैं, स्त्री जैसे बोलते हैं, स्त्री जैसे चलते हैं, स्त्रियों के कार्यों में रुचि होती है, उनके चलने का ढंग अलग होता है। तो उनका बाहर से तो पुरुष है लेकिन अंतरंग से उनमें स्त्री कर्म का उदय है। इसलिए ऐसा थोड़ा मानना, उसमें भावों से गुण श्रेणी में नहीं गया, उस वेद वाला वहां तक पहुंच सकता है, ऐसा मानना चाहिए।
सर वहां पहुंचने से उनको फायदा क्या होता है? जैसे कोई स्त्री बात, वहां के बाद वो मोक्ष चले जाएंगे, वहीं के वहीं मोक्ष भी जा सकते हैं। स्त्री वेद और नपुंसक वेद उस समय, हाँ, नपुंसक वेद उनका स्थिति है, बंध विच्छुत्ति है, उदय विच्छुत्ति है, सत्ता विच्छुत्ति है। यदि छपक श्रेणी है तो 9वें गुण स्थान में तीनों कर्मों को वो नाश कर देंगे और ऊपर चले जाएंगे। तो उनके कारण से उनको कोई फायदा यही है कि उन वेद तुम्हारे लिए बाधक नहीं है मोक्ष जाने में। यानी स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद के कर्म का उदय मोक्ष के लिए बाधक नहीं है, ऐसा। नमस्ते महाराज जी। मंजुला जी जैन नौगावा। नमोस्तु महाराज, मेरा हमारी परिवार की ओर से बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दोनों में क्या अंतर है? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में एक श्रद्धात्मक है और एक साक्षात रूप है। जैसे विश्वास है व्यक्ति को किसी ने, श्रद्धान दूसरे के कहने पर होता है और ज्ञान व्यक्ति स्वयं करता है। अग्नि गर्म होती है, यह किसी ने कहा है, हमें सुना नहीं, हमें मालूम नहीं है, किसी ने कहा है, लेकिन ऐसे प्रमाणिक व्यक्ति ने कहा कि हमने कहा ठीक है, ये होती है। और एक व्यक्ति ने स्वयं देखा कि नहीं अग्नि गर्म है, मैंने खुद ज्ञान कर लिया, तो वो कहलाती है ज्ञान। और अनुभव कर ले तो वो कहलाता है चारित्र। सारा संसार श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र के बल पर चलता है। वैसा सहस्त्रकूट जिनालय में और भी जो नाम आए हैं, मैं कुछ नामों की घोषणा कर रहा हूँ और तैयार रहेंगे श्री नीरज जी जैन दिल्ली। तो हमारे पास नाम आए हैं श्रीमती अम्बरीबाई, राजेंद्र कुमार जी, उषा देवी, निखिल जी शाह, कांकरिया तलाई एक प्रतिमा, श्री हर्ष कुमार जी, निशा जी, जॉन रूपाली जैन, आवागण उत्तर प्रदेश एक प्रतिमा, श्री निर्मल चंद जी, कांता देवी मालपुरा वाले, सुनील कुमार जी, सुनीता जैन बागपत वाले, नवीन कुमार जी, सपना जैन, दिनेश सरिता जैन, महावीर जयपुर एक प्रतिमा, निर्मला देवी, बालेश जी, नीलू जी, पवित्र जी, सावला लांबाखो एक प्रतिमा, श्रीमान लाभचंद जी, रोहित कुमार जी बागड़िया, बेंस रोडगढ़ एक प्रतिमा, मदन लाल जी, सुरेश कुमार जी, हरसोरा नौताड़ा एक प्रतिमा, सुल्तान सिंह अनिल राजेश जैन, पार्क सिटी सूरत एक प्रतिमा, अनीता जी जैन नागपुर, चांदमल सुशीला, रतन कुमार, रौनक दिव्यांशी एक प्रतिमा, वर्षा अनु प्रसन्ना प्रांजल जैन नागपुर महाराष्ट्र एक प्रतिमा, श्रीमती सरला जैन जोजिया ललितपुर, कोई नाम ही गलत है, श्रीमती पूनम जैन, विनेश जैन, न्यू शिवपुरी नियर पीर हाउस उत्तर प्रदेश एक प्रतिमा, विमल चंद जी जैन, सूरज देवी, राजेश जी, मनीष जी, विकास जी बढ़ियातिया इंदौर एक प्रतिमा, अशोक कुमार जी बगड़ा, शशि बगड़ा गुवाहाटी आसाम एक प्रतिमा, सुजानमल जी पाटनी, राकेश बिना, मंजू, मुकेश, भविका वंशिम अजमेर एक प्रतिमा, विभा जैन सपरिवार लक्ष्मीनगर दिल्ली एक प्रतिमा, प्रतिभा जैन, सोनल जैन मुजफ्फरनगर एक प्रतिमा, आकाश जैन, मृदुला जैन, ईशिता जैन बालोद छत्तीसगढ़ एक प्रतिमा, महावीर प्रसाद जी, संजय कुमार जी ठोलिया, निमाज वाले ब्यावर एक प्रतिमा, श्रीमती कांताबाई, सुरेश कुमार जी, उर्मिला जी ठग थड़ोद मध्य प्रदेश एक प्रतिमा, श्रीमती धापूबाई खटोड़, पंकज जी, वंदना जी खटोड़ नौताड़ा वाले एक प्रतिमा, संतोष जी, संजू जी, सौरभ जी, सुलभ जी, सुरभि जी, रश्मि जी जैन पुष्पनगर भोपाल एक प्रतिमा, अजित कुमार जी, शुभम कुमार जी बज बिजूलियां एक प्रतिमा, श्रीमती चंद्रकांता जी, राकेश जी, अंकुश जी, विशाल जी, मनन जी गदिया शाहपुरा एक प्रतिमा, निर्मल कुमार जी, जयंत कुमार जी कल ही हो गया था, विनोद निशा बढ़ियाती अजमेर एक प्रतिमा, कंवरलाल जी, भूपेंद्र कुमार जी, देवांश जी बगड़ा छोटी बिजोलियां एक प्रतिमा, अनीता जी, धर्मपत्नी निर्मल जी, रितु जी, मनीष जी, अवनी जी जैन मिर्चवाड़ा वाले ललितपुर एक प्रतिमा, प्रदीप, समता, सचिन, संदीप, आशीष प्रिया जबलपुर एक प्रतिमा, रमेश चंद जी, अंकित कुमार जी, आदित्य जी, अनंत जी, कल्पना जैन, दीपाली जैन, अशोका गार्डन भोपाल एक प्रतिमा। अभी और नाम बाकी हैं, आइए अभी शंका करेंगे। और ज्ञान में एक बहुत छोटा सा बहुत अच्छा प्रश्न था। अंजन चोर को नमोकार मंत्र पर श्रद्धा थी, दो रूप में समझना, द्रव रूप से, भाव रूप से। द्रव रूप से अंजन चोर नमोकार मंत्र का ज्ञान नहीं रखता था, उसकी श्रद्धा थी। और अपन लोग ज्ञान भी रखते हैं
35 अक्षर होते हैं, 58 मात्राएं होती हैं, 5 परमेष्टियों का स्वरूप है। नमो रिहंताणम मैंने अरहंत परमेष्टि, नमो सिद्धाणम मैंने सिद्ध परमेष्टि, नमो आर्याणम मैंने आचार्य परमेष्टि। तो ये ज्ञान है अपन को द्रव रूप से। और अंजन चोर को तो ये भी ज्ञान नहीं था, माँ श्रद्धा थी। और आगम के अनुसार श्रद्धा और ज्ञान युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते होई, यानी दोनों ज्ञान और दर्शन एक साथ दोनों प्रकट होते हैं, जिन्हें हम भाव ज्ञान बोलते हैं। तो अंजन चोर का सबसे बढ़िया उदाहरण है। उसको कोई ज्ञान नहीं था नमोकारमन का, लेकिन श्रद्धा थी। और जो लोग ज्ञान है पर नमोकारमन पढ़ते हैं, इतना दोनों में अंतर होता है। नमस्ते गुरुवर, मैं दिल्ली से हूँ और श्वेतांबरी जैन हूँ। मेरी शादी हुई एक दिगंबरी लड़की जो उपस्थित है अभी यहाँ पे। और मेरा प्रश्न ये है कि मैं उस रेस्टोरेंट में पहले जाता था जहाँ वेज और नॉन वेज मिलता था, पर जहाँ किचन भी सेपरेट हैं, पर वो चलती नहीं है मेरे साथ, क्योंकि उसे लगता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी जहाँ वेज नॉन वेज दोनों मिलता है। बट अगर किचन भी सेपरेट है तो तभी भी क्या हमें दोष लगता है वहाँ पे जाने का? काय का चमड़े थे मांसाहार का? हाँ, बराबर दोष लगता है, बहुत बड़ा दोष, बराबर दोष लगेगा। क्योंकि जब दोनों किचन हैं तो वो तो संस्कार तो बनेगा ही बनेगा, ऐसा दोष। और खंड कितने प्रकार के होते हैं जी? खंड कितने प्रकार के होते हैं? खंड कितने प्रकार के होते हैं? खंड का क्या अर्थ होता है? षटखंडागम, मकान के खंड 6 खंड होते हैं ना? हैं 6 खंड होते हैं। तो 5 मलेक्ष खंड होते हैं, 1 आर्य खंड होते हैं। सामान्य खंड तो किसी का भी हो सकता है कि भाई ये मकान कितने खंड का है, तो 6 खंड का अर्थ होता है। 6 खंड में भी आपने षटखंडागम भी होता है शास्त्रों में। और 6 खंड का अर्थ है जो 5 मलेक्ष खंड, 1 आर्य खंड होता है। इसलिए वहां विवक्षा देखना पड़ेगी। 6 खंड एक संख्यावाचक है, ना कि संज्ञावाचक है। तैयार रहेगी रक्षा बहन भीलवाड़ा। बंधुओं, ये जो सहस्त्रकूट जिनालय 108 फुट ऊंचा बन रहा है, इसमें 1008 प्रतिमाएं, एक फुट की 1008 प्रतिमाएं विराजमान हो रही है। उनकी राशि रखी गई है मात्र 1 लाख रुपए। और जो 4.25 फुट की प्रतिमाएं विराजमान होगी, उनकी राशि है 5 लाख रुपए। और इसमें मंदिर निर्माण का भी जो लागत आएगी वो इन्हीं प्रतिमाओं में वो आ चुकी है। तो एक प्रतिमा 1 लाख रुपए की, 1 फुट की 1008 प्रतिमाएं हैं। और हर माले पर, हर तल के ऊपर 4 प्रतिमाएं चारों दिशाओं में 4.25 फुट की विराजमान होगी। उनकी राशि रखी गई है 5 लाख रुपए। तो राशि सभी लोगों से निवेदन है, अपनी सुविधा अनुसार आप 5 वर्ष तक ये राशि जमा करवा सकते हैं। 5 वर्ष का समय आपको दिया गया है। 5 वर्ष में आप कभी भी ये राशि जमा करवा सकते हैं। रक्षा बहन बिलवाड़ा। और तैयार रहेंगी दिव्यांश जैन टोंक। परम पूज्य 108 श्री मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है कि भगवान आत्मा कर्मों का कर्ता कैसे होता है और कर्मों के बंधनों से कैसे छूटे जाते हैं? आत्मा कर्मों का कर्ता अपने परिणामों से होता है। जैसे व्यक्ति अपराध का कर्ता स्वयं होता है, जेल नहीं, न्यायालय नहीं, पुलिस नहीं। जैसे व्यक्ति अपराधों का कर्ता स्वयं है, ऐसे ही एक कर्मों का कर्ता स्वयं है। प्रमाद प्रत्यय हैं जो परिणामों के कर्ता हैं, जो कर्म के बंध के हेतु हैं। मिथ्या, आवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग। मिथ्या, आवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, ये बंध के हेतु हैं। यानी ये आत्मा के परिणाम हैं, ये पुद्गल के परिणाम नहीं है। आत्मा में जब मिथ्यात्व आता है तो मिथ्यात्व कर्म बंध होता है। आत्मा में जब कसाय आता है तो कर्मों में स्थिति अनुभाग पड़ता है। प्रमाद आता है तो जब आत्मा इन 5 प्रत्ययों में होती है, मिथ्यात्व में, प्रमाद में, कसाय में, अविरति में, जब इंद्रियों के प्रति असंयम होता है, जब प्राणियों का घात होता है, तो उसके लिए कर्म का बंध होता है। तो ये 5 प्रत्ययों से जो बच जाता है वह कर्म बंध से रहित हो जाता है। और उन 5 प्रत्ययों को करता है। इनको षटखंडा शास्त्रों में प्रत्यय भी कहा, हेतु भी कहा। ऐसा दिव्यांश जैन टोंक के बाद तैयार रहेगी श्रीमती निर्मला जी गोधा बिजोलियां। और बंधुओं,
और कुछ नाम हमारे पास जो आए हैं, श्रीमान बसंती लाल जी, प्रकाश चंद जी, सुरेश कुमार जी, दीपेश जी, प्रबल जी ठग परिवार बिजोनिया, राकेश कुमार जी, श्री ज्ञानचंद जी जैन, बंडा जिला सागर, संजीव कुमार जी, श्रीमती रश्मि जी जैन, किरण विहार ऋषभ विहार जैन मंदिर के सामने दिल्ली, अनीता जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री प्रवीण कुमार जी जैन रुड़की, राकेश जैन, सुनीता जी, रजत जी, सुभा जैन, प्राची जैन, नव्या जैन, पल्लवपुरम फेज सेकंड मेरठ, प्रमोद कुमार जी, प्रसून जी जैन, पलक एजेंसीज जबलपुर पाटन, भंवरलाल जी, अमरचंद जी, बीना जी जैन, धर्मचंद जी, इंदिरा जी जैन, चंद्रनगर अजमेर, अशोक कुमार जी, हर्षित जी, रजत जी, राज जी जैन, फुफेर वाले गंज बासोदा, श्रीमती उर्मिला देवी, निर्मल कुमार जी, निरंजन कुमार जी, जितेंद्र जी, वैभव जी, शाह परिवार अजमेर वाले, आरसी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा, बड़कुल सुरेश चंद, डॉक्टर रक्षत आयुष्मान जैन, शिवनगर जबलपुर, अशोक कुमार जी, श्रीमाल जी, सुनील प्रदीप, अक्षय, प्रेम देवी, किरण पारुल, ऋषा राखी जैन, इंदौर, नत्थीलाल जी, संतोष कुमार जी, भाग्यशु जी, नीलेश जी, दीपक जी जैन, मुरैना, राजेंद्र कुमार जी, अमित कुमार जी, सरोज देवी लोहाड़िया जयपुर, रिंकी जैन आगरा, बंटी जैन राहगीर सागर, लक्ष्मी जैन, शुभ जैन, मन्नत जैन सागर मध्य प्रदेश, प्रदीप जी, संगीता जी, सलोनी जी, शुभांगी जी, रोहित जी लोहाड़िया तीरथ वाले, गोपाल विहार कोटा, महेश चंद जैन, अतुल जैन, मुकुल जैन, नया बांस हाथरस, अनिल जी जैन, सुमन जी जैन। ये एक नंदीश्वर द्वीप के लिए भी हमारे पास एक नाम आज आया है। नंदीश्वर द्वीप जो कि चारों दिशाओं में 13 जिनालय हैं और 25 कलश के माध्यम से एक जिनालय बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री अनिल जी जैन, सुमन जी जैन, सचिन जी जैन, वैशाली जी जैन, नाहन हिमाचल प्रदेश, इनने एक नंदीश्वर द्वीप में एक जिनालय बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सारे तीर्थ क्षेत्र जो हैं भारतवर्ष में, मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में होते हैं, मध्य लोक में होते हैं। मात्र 3 लोक संबंधी कोई तीर्थ क्षेत्र है जो देवताओं का तीर्थ क्षेत्र है। मनुष्यों के तीर्थ क्षेत्र तो होते हैं। तीर्थ क्षेत्र किसे कहते हैं? एक होता है मंदिर, एक होता है तीर्थ। तीर्थ होता है जो सबके लिए होता है। देवताओं के मंदिर होते हैं, लेकिन वो सभी मंदिरों में सामूहिक रूप से कहीं जाते हो ऐसा कोई नियम नहीं है। कभी कोई जाता है, कभी कोई। महादेवताओं देवताओं का एक तीर्थ क्षेत्र है जहां चारों निकाय के देव साल भर में 3 दिन नियम से 3 बार 8-8 दिन के लिए पूरे देवताओं को जाते ही हैं, सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। एक भी ऐसा देवता नहीं है जो अष्टांग, चाहे भवनवासी हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे वैमानिक हो, चारों निकाय के देवों को 8 दिन उस क्षेत्र पर जाना ही है। और ऐसा एक भी हमें वर्णन नहीं मिला कि जिनमें सामूहिक रूप जाकर नाच गान करते हो। नंदीश्वर द्वीप में 2 पहर तक एक दिशा के चैत्यालयों में नाच गान करके महापूजा करते, और 8 दिन में 24 घंटे में एक भी मिनट को पूजा रुकती नहीं। ऐसा एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जहां 24 घंटे 8 दिन तक निरंतर पूजा चलती हो। ना तो कोई तीर्थ क्षेत्र है, ना मंदिर है। पूजा कह रहा हूं, यहां तो चल ही नहीं सकती क्योंकि दिन रात का भेद है। लेकिन अकृत्रिम चैत्यालयों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला जहां पर निरंतर 24 घंटे देव पूजा करते हो, और वो भी रेगुलर वही देव। लेकिन मात्र एक नंदीश्वर द्वीप ऐसा है जहां चारों निकाय के देव। महापुराणकार ने तो यहां लिखा कि अष्टांग का पर्व में ऐसा लग रहा था स्वर्ग मानो खाली हो गया, यानी सबके लिए जाना। यानी 3 लोक का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है नंदीश्वर द्वीप। बहुत बड़ी है उसकी महिमा है। दिव्यांश जैन टोंक। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब भगवान का निर्वाण होता है, जब लाडू ही क्यों चढ़ाते हैं और कुछ क्यों नहीं? क्या है? अच्छा इधर बोलो। हाँ बोलो, फिर से बोलो भाई। जब भगवान का निर्वाण होता है, जब लाडू ही क्यों चढ़ाते हैं? जब खुशी होती है तो मिठाई क्यों बांटते हो भाई? लाडू का एक प्रतीक है, लड्डू नहीं है वो, लोग उसको लड्डू बोलते हैं,
लड्डू में और लाड़ू में अंतर है। लाड़ू और लड्डू में बहुत अंतर है, इतना अंतर है जितना लड्डू में और लाड़ी में अंतर है। लाड़ी किसे बोलते हैं? लाड़ी बोलते हैं ना राजस्थान में, प्यारी को, बहुत सलोनी को, बहुत अच्छा जिससे प्यार होता है लाड़ू। तो इसी प्रकार लड्डू तो खाने में काम आता है और लाड़ू जो है वो चढ़ाने के काम आता है। इसका एक रीजन होता है, एक आकार होता है ना। लड्डू इसलिए चढ़ाते हैं कि भगवान अनंत सुख को प्राप्त हो गए, और इसमें ये बेसन आदि के, नुक्ति आदि के लड्डू नहीं चढ़ाना चाहिए। ये तो लोग आप इसलिए चढ़ाने लगे बनाने में सुविधा होती है। पेवर शुद्ध शक्कर का बनना चाहिए, कुछ भी चीज उसमें गरीबी नहीं डालना, उसमें कोई बेसन नहीं डालना, कुछ नहीं, शुद्ध शक्कर का बनना चाहिए। क्यों? इसका ये प्रतीक है, रीजन है कि भगवान का सुख जो है मिश्रित नहीं है, मिश्रित सुख नहीं है, अतीन्द्रिय सुख है, और एक ही क्वालिटी का सुख है, मिश्रित सुख नहीं है। बेसन के लड्डू चढ़ा देते कोई लोग, कई लोग तो बर्फी काट के चढ़ा देते। नहीं, आकार होना चाहिए। ऐसा सुख कहाँ है जो पेवर हो, अतीन्द्रिय हो, वो सिद्ध शिला में है। तो आकार ऐसा बनना चाहिए जैसे आधे मटके में जमा दो और फोड़ दो, तबले के आकार का, तबले के आकार का लाडू होना चाहिए। ये सिद्ध शिला का प्रतीक है। और मिष्ठान का ही क्यों होना चाहिए? आटे का बना ले? नहीं, ये आनंद का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है। और उसके ऊपर फिर आपको दीपक या कपूर रख करके चढ़ाना चाहिए, वो सिद्ध भगवान का प्रतीक है। ये रीजन है इसका। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री मनीष जैन, पुत्र वधू श्रीमती उर्वी जैन, वीर जैन, सूरत, गुजरात, बेटी श्रीमती नम्रता जैन, दामाद श्री विकेश जी जैन, सूरत।